नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख खबरें हैं। बिहार वालोों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। साथ ही मौसम विभाग ने पूरे बिहार को चेतावनी दी है। बिहार में फिर से बारिश के बाद भयानक ठंड बढ़ने वाली है। अभी भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही गरीबों के लिए, किसानों के लिए भी सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी। तो आज की बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में बारिश की शुरुआत हो गई है। राजधानी पटना में देर रात बारिश हुई और अभी भी बिहार के कई जिलों में बारिश हो भी रहा है। पूरे बिहार में भयानक ठंड बढ़ गया है और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, और भी भयानक ठंड बढ़ने वाली है। जैसे ही बादल हटेंगे ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आज भी बिहार के कई जिलों में बारिश होने वाली है। पटना के कई जगहों पर अभी भी बारिश हो भी रही है। तो इधर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए पूरे बिहार को सावधान करते हुए कहा कि आज भी बिहार के कई जिलों में बारिश होगी। सर्दी का सितम बिहार में जारी है। देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार में आज से अगले 5 दिनों तक बारिश होने वाली है। बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के 23 जिलों में घने कोहरे का भी येलो अलर्ट है। और जिन जिलों में आज बारिश हो सकती है वे जिले हैं पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण, बक्सर, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद। उसके साथ ही बिहार के अन्य जिलों में भी कहीं बूंदाबूंदी तो कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में भयानक ठंड बढ़ गया है और अब सरकार ने फैसला किया कि हर पंचायत में बटेंगे 10-10 कंबल। साथ ही कई जगहों पर अलाव जलाने की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, लगातार राजधानी पटना में भी कंबल बांटे जा रहे हैं। साथ ही सरकार ने कहा है कि अन्य जिलों में भी कंबल का वितरण किया जा रहा है और हर पंचायत में फिलहाल 10-10 कंबल बांटने का लक्ष्य बनाया गया। साथ ही सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जहां और भी यदि जरूरत पड़े तो और भी कंबल बांटा जाए। सरकार के पास गरीबों को देने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। देखिए, बिहार के गरीबों के बीच रिक्शा चालक, ऑटो चालक, दिव्यांग या वृद्ध जनों के बीच कंबल का वितरण किया जाना है। और इधर देखिए, पटना के साथ अन्य जिलों के डीएम ने सभी अंचल अधिकारियों और नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के मुख्य स्थानों पर नियमित तौर पर अलाव जलाने की व्यवस्था करने और रैन बसेरों व आश्रय स्थलों का संचालन करने का भी निर्देश दिया है। हालांकि अगर अन्य जिलों की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहां अभी भी अलाव जलाने की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाई है और कुछ छूटे हुए जिले हैं जहां कंबल का भी वितरण नहीं हो रहा है। तो सरकार ने जिस तरह से बिहार में ठंड बढ़ा है उसको लेकर निर्देश दिया है कि सभी जिलों में गरीबों को ध्यान में रखते हुए कंबल का वितरण किया जाए। बिहार वालों के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। और इधर बड़ी खबर है कि यदि कोई अपने छत पर बागवानी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार 75% तक का अनुदान देगी। और इसके लिए वेबसाइट पर जरूरी जानकारी भरकर आज से ही आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, छत के लिए कंडीशन है कि 300 वर्ग फुट की खुली छत होना जरूरी है, तभी आवेदन स्वीकार किया जाएगा। और सरकार के अनुमान के अनुसार इसमें कुल लागत 50,000 रुपए की है, जिसमें सरकार की तरफ से 37,500 रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। लाभार्थियों को अपने तरफ से मात्र 12,500 रुपए ही लगाने पड़ेंगे। और इसमें अधिकतम 2 इकाई निजी आवास के लिए व 5 इकाई संस्थान या अपार्टमेंट में दिया जाएगा। देखिए, अगर आप शहर में रहते हैं और फार्मिंग के लिए जगह नहीं है तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल आप अपने घर के छत पर आप बागवानी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 75% का अनुदान दिया जाएगा। इसमें आप फल सब्जी उपजाने से लेकर औषधिक पौधे भी लगा सकते हैं। इसके लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यदि कोई आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए वेबसाइट
horticulture.bihar.gov.in पर जाएं। कुछ पौधों के नाम भी बताए गए हैं, जैसे कि सब्जी में बैगन, टमाटर, मिर्च, गोभी, गाजर, मूली, भिंडी, पत्तेदार सब्जी, कद्दू आदि लगा सकते हैं। फल में जैसे कि अमरूद, कागजी नींबू, पपीता, आम, अनार, अंजीर आदि लगा सकते हैं। औषधिक पौधे में जैसे एलोवेरा हो गया, करी पत्ता हो गया, बसाका, लेमन ग्रास, अश्वगंधा आदि भी लगा सकते हैं। जो अग्निवीर बनना चाहते हैं तो अग्निवीर भर्ती में बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब अग्निवीर भर्ती में टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल क्लर्क व स्टोर कीपर के लिए यदि कोई आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए अब टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है और ये नया नियम 2024-25 की अग्निवीर की सारी बहाली से लागू हो जाएगा। और इसे बदलाव को लेकर सेना ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। साथ ही देश के सभी सेना भर्ती बोर्ड को पत्र भेजकर इस सत्र से नए नियम के अनुपालन करने का भी निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी का आदेश है कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे 15 दिनों तक लगातार नहीं आए उनके विद्यालय से नाम काट दिए जाए। हालांकि कुछ स्कूल वाले 3-4 दिन लगातार नहीं आने पर भी बच्चों के नाम काट रहे हैं। कुछ ऐसे भी केस सामने आए हैं। और देखिए, अब तक छुट्टी पर रहने वाले 23,89,000 बच्चों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। 23,89,000 बच्चों के सरकारी स्कूलों से नाम काट दिए गए। और अभी ठंड के मौसम में हालात ये है कि भीषण ठंड में भी स्कूल जाने को मजबूर हैं छात्र और छात्राएं। विद्यार्थियों का ये कहना है कि क्या करें, यदि 3 दिन तक स्कूल लगातार नहीं जाते हैं तो नाम काट दिया जा रहा है। खास करके ग्रामीण इलाकों के उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत हो गई है जो साइकिल से या फिर पैदल स्कूल आते हैं। कई सरकारी स्कूल के विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा ठंड बढ़ी हुई है, अभी कुछ दिनों तक यदि छुट्टी दे दी जाती सरकारी स्कूलों में या ये आदेश जो नाम काटने का है इसे रद्द कर दिया जाता कुछ दिनों के लिए तो बहुत अच्छी बात होती। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने यदि गलत तरीके से आपत्ति दर्ज किया है तो उनको मौका दिया गया है, वे अपनी गलत आपत्ति वापस ले सकते हैं। देखिए, बीपीएससी ने दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बाद शिकायत और आपत्ति शपथ पत्र के माध्यम से मांगा था। आयोग ने कहा है कि जिनकी आपत्ति या शिकायत सही नहीं है वे 6 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक आपत्ति वापस ले सकते हैं। अगर उनकी आपत्ति सही नहीं है तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। आयोग की माने तो बेवजह से शिकायत करने वाले अभ्यर्थी की शिकायत पर अगर समय बर्बाद हुआ तो उन पर कार्रवाई संभव है। इसके पहले भी 400 अभ्यर्थी पर गलत तथ्य पेश करने पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। मतलब ये इतने साल तक बीपीएससी की कोई भी परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी परेशान हैं कि आपत्ति दर्ज करें या नहीं करें। जिस तरह से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और जो शिक्षक स्कूल से गायब रह रहे हैं उनका वेतन रोक दिया जा रहा है, उसी तरह अब स्वास्थ्य विभाग में भी लगातार औचक निरीक्षण हो रहा है। देखिए, 2 दिन पहले पीएमसीएच में निरीक्षण किया गया जिसमें से 3 से 4 डॉक्टर गायब मिले थे। उन सभी डॉक्टरों का वेतन रोक दिया गया और अब फिर से निरीक्षण किया गया जिसमें से 20 डॉक्टरों को नोटिस दिया गया है। देखिए, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी पीएमसीएच में समय से ड्यूटी पर नहीं आने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे एक बार फिर अस्पताल अधीक्षक आईएस ठाकुर औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान 20 डॉक्टरों को उपस्थित नहीं पाया। इन सभी डॉक्टरों का वेतन रोक दिया गया है। साथ ही इनको कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया। जब से तेजस्वी यादव ने बिहार का स्वास्थ्य विभाग संभाला है तब से लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार हो रहा है। कब कौन सी अस्पताल में और किस समय अधिकारी जांच के लिए पहुंच जाए कोई गारंटी नहीं है। और इसको लेकर बिहार के जो डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, वे अलर्ट हो गए हैं और लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर रही है। फिर भी कुछ थेथर डॉक्टर होते हैं ना, वे नहीं मानते हैं और उन पर अब कार्रवाई जारी है।
अब बिहार के ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ी खबर है। अब बिहार के गांव शहरों की तरह ही रोशन होंगे, चाहे बिजली रहे या ना रहे। रात में गांव जगमग रहेंगे, चारों तरफ रोशनी रहेगा। सरकार ने कहा है कि मार्च तक गांव में 3 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगा दी जाएगी। देखिए, ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को गति देने के लिए विभाग जुट गया है। अभी तक इस योजना की कमियों को दूर करने के लिए पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को सख्त निर्देश दिया है। साथ ही देखिए, सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हर ग्राम पंचायत में 5-5 वार्डों में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्देश है। राज्य के 1,09,000 वार्डों में करीब 10 लाख से भी अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। और अभी फिलहाल मार्च 2024 तक गांव में 3 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। बाकी का काम बाद में किया जाएगा। बिहार में अब वज्रपात से लोगों की मौत नहीं होगी। वज्रपात से बचाव के लिए 11 जिलों को भेजा गया है हूटर। देखिए, बिहार में वज्रपात या ठनका से हर साल 100 से भी अधिक लोगों की मौत होती है और इसे रोकने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 11 जिलों को हूटर लगाने और जागरूकता के लिए 44 लाख रुपए का आवंटन कर दिया है ताकि लोगों की मौत कम से कम हो सके। लेकिन जब प्राधिकरण के अधिकारियों ने गया, जमुई व औरंगाबाद में लगे हूटर का जायजा लिया तो इन जिलों में हूटर को सही तरीके से नहीं लगाया गया था, सिर्फ खाना पूर्ति की गई थी और इस कारण लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा था। तो अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद हूटर लगाने के काम को फिलहाल रोक दिया गया है। वहीं इस राशि से जागरूकता अभियान चलाने का काम पूरा होगा, यानी जागरूकता के लिए 44 लाख रुपए जिलों को आवंटित कर दिए गए। पटना हाईकोर्ट के साथ देश के 12 हाईकोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। देखिए, आतंकवादी संगठन ने यह धमकी भरा मेल भेजा है। मेल में यह भी लिखा गया था कि शनिवार की सुबह तक सभी कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। यदि पटना की बात करें तो पटना हाईकोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रजिस्ट्रार जनरल के ईमेल पर एक धमकी भरा मेल आया और मेल के जरिए कहा गया कि हाईकोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद हाईकोर्ट को पुलिस छावनी में तब्दील करके बम खोजा गया, लेकिन कोई भी बम जैसी वस्तुएं नहीं मिली। कुछ भी संदेह वाली वस्तुएं नहीं मिलने से थोड़ी सी राहत मिली। हालांकि किसने ये मेल भेजा, इसकी अभी तक तलाश जारी है।